गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लूइड पावर सिस्टम, ठीक है। तो और उसकी जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड हम एडवांटेजेस भी देखेंगे। सो कंटेंट्स की अगर बात करूँ तो इंट्रोडक्शन देखेंगे और फ्लूइड पावर सिस्टम जो है उसके एडवांटेजेस भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम एंड एडवांटेज। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो वोट होता है। तो वोट कैसे होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट से, ठीक है। इंटू करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो वोट रहता है, ठीक है। और अगर मैकेनिकल पावर की बात करूँ तो वो हमें पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वोट होता है। वो कैसे होता है, तो फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन कंसीडर करते हैं इंटू वो वेलोसिटी करते हैं तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड जो है वो क्या आता है, वोट आता है, ठीक है। मैकेनिकल पावर क्या है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टॉर्क यानी कि न्यूटन, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड यानी कि तो ऐसे करके मैकेनिकल पावर जो है वो वोट आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेम। इन द सेम वे फ्लूइड पावर, सो हम फ्लूइड पावर की हमें डेफिनेशन चाहिए। तो फिर फ्लूइड पावर क्या होता है, फ्लूइड पावर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनटू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या आता है, फ्लूइड पावर का ये ऐसा यूनिट वोट, वो कैसे आता है, तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड। तो नीचे से जो एम स्क्वायर है और इसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड तो उसका मीटर क्यूब है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जो उड़ जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकंड, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्लूइड पावर यानी कि वॉट। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें फ्लूइड पावर, तो फ्लूइड पावर की डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, यानी कि क्या है, फ्लूइड जो है वो एक सब्सटेंस यानी कि एक पदार्थ है, ठीक है, जो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, वो फ्लो करता है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल्स बात करूँ तो गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड, ठीक है। पावर क्या है, तो पावर इज़ अ रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। क्या है वो, रेट ऑफ वर्क डन। फ्लूइड पावर तो क्या हुआ, फ्लूइड पावर यानी कि प्रेशर इंटू फ्लो रेट, ठीक है, जैसे मैंने बात की न्यूटन इंटू मीटर सेकंड। तो अब इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर क्या है, तो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर इज डिफाइंड एज द सब्जेक्ट विच डील्स विथ कन्वर्टिंग द फ्लूइड पावर लाइक ए प्रेशर एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल वर्ड्स like force and velocity or torque and rotational speed and utilizing it to perform various individual activities such as a cutting, lifting, प्रेसिंग एक्सेट्रा। यानी कि इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर सिस्टम क्या कहता है कि उसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल पावर फ्लूइड पावर के जो फ्लूइड पावर यानी कि प्रेशर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड को, यानी कि फ्लूइड पावर को हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर कहते हैं। तो फ्लूइड पावर वो कौन सी हो गई, लाइक प्रेशर एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल पावर क्या है, तो फिर फोर्स एंड वेलोसिटी हो सकता है, या तो फिर टॉर्क और रोटेशनल स्पीड है, ठीक है, वो उसमें कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल हम देखें तो कटिंग, लिफ्टिंग, प्रेसिंग, ठीक है, वो सब। ये क्या है, तो ये फिगर है किसके, इंडिविजुअल फ्लूइड पावर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो क्यू जो है वो यहाँ से जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये पिस्टन्स जो है वो इस साइड उसको लिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन्स है वो फोर्स और वेलोसिटी इस तरफ वो जाएगा, ठीक है। मैंने जिस फिगर्स में बताया वो वेलोसिटी और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये जो क्यू जो फ्लो रेट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है और फिर पिस्टन को इस साइड है ना वो धक्का मार रहा है, ठीक है। तो फोर्स और वेलोसिटी जो है वो इस साइड आएगी, ठीक है। अगर मैं दूसरी फिगर अगर इस फिगर में कंसिडर करूँ तो इसमें क्या हमने किया है कि जो हमने बी साइड से हमने फ्लो रेट हमने क्रॉस किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पिस्टन जो है वो इस साइड मूव करेगा, पहले किस साइड करता था, इस साइड, ठीक है, ये इस साइड फॉलो करता था, अब इससे उन डायरेक्शन में ऐसे फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लूइड पावर सिस्टम इज अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन विच ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस थ्रू द फ्लूइड ऑयल अंडर प्रेशर और कॉम्प्रेस्ड एयर। यानी कि फ्लूइड पावर सिस्टम जो है वो ऐसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है कि जिसमें पावर का जो ट्रांसमिशन है वो फ्लूइड यानी कि ऑयल अंडर प्रेशर और इन अदर वर्ड्स से कॉम्प्रेस्ड एयर के थ्रू होता है, ठीक है। फ्लूइड पावर सिस्टम इज यूज्ड टू जनरेट, कंट्रोल एंड ट्रांसमिट पावर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है, एंड फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ फ्लूइड। यानी कि क्या है कि फ्लूइड पावर सिस्टम का हम यूज़ जो है वो फ्लो रेट की
मदद से हम पावर जनरेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए एंड पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम 3 प्रकार से हम फ्लूइड पावर सिस्टम का उपयोग यूज़ कर सकते हैं। पहला तो फ्लो रेट से हम पावर जनरेट करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे एंड ट्रांसमिट करेंगे। हम नीचे इसकी फिगर देख सकते हो। इनपुट में हमने क्या किया है, मैकेनिकल एनर्जी हमने इनपुट दिया है, ठीक है। तो वो क्या करा, पंप और कंप्रेसर के थ्रू हमें फ्लो ऑफ एनर्जी के थ्रू, जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो हम पाइप्स के थ्रू अथवा तो वाल्व्स के थ्रू देंगे, ठीक है। तो उससे वो एक्चुएटर में जाएगा। एक्चुएटर यानी कि सिलेंडर और मोटर, दो में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसका आउटपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो अगर हमें कंसिडर करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ ऑयल अंडर प्रेशर इज़ यूज द सिस्टम इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी कि जो ऑयल अंडर प्रेशर का हम यूज़ करते हैं तो उस सिस्टम को हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इफ़ कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज द सिस्टम इज़ कॉल्ड प्यूमेटिक सिस्टम। यानी कि क्या है कि जो हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके अगर हम यूज़ करते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। इफ़ वी नीड लार्ज फोर्स एट लो स्पीड वी यूज़ हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी कि क्या है, जो हमको लो स्पीड में लार्ज फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करेंगे, ठीक है। इफ़ स्मॉल फोर्स एट हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड वी यूज़ प्यूमेटिक सिस्टम। यानी कि जो हमको हाई स्पीड में स्मॉल फोर्स चाहिए तो हम प्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम वो क्या है तो वो देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लूइड पावर सिस्टम्स जो है वो अवॉइड्स मैकेनिकल लिंकेज सच एज अ बेल्ट्स, पुल्ली, चेन, स्प्रॉकेट्स, गियर्स एक्सेट्रा टू ग्रेटर एक्सटेंड। यानी कि क्या है कि फ्लूइड पावर सिस्टम जो है वो मैकेनिकल लिंकेजेस, एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो बेल्ट्स, पुल्ली एंड चेन्स, स्प्रॉकर्स, गियर्स, वो सब जो है तो उसको हम ग्रेटर एक्सटेंड मतलब कि जो इसकी हायर लिमिट है, ठीक है, तो उस तक वो जाने नहीं देता है, ठीक है, कौन, फ्लूइड पावर सिस्टम, ठीक है। हैंस ब्रेकडाउन्स आर रिड्यूसिस एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीजेस। यानी कि इससे क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन्स रिड्यूस होता है और जो प्रोडक्शन वर्क जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड वन का है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज ईजी, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट। पाइप्स आर फ्लेक्सिबल, कैन बी बैंड एंड एकोमोडेट इन द अवेलेबल स्पेस। यानी कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो वो ईजी है, सिंपल है एंड कॉम्पैक्ट है, ठीक है। पाइप जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसको हम बेंड भी कर सकते हैं और एकोमोडेट इन अवेलेबल स्पेस, यानी कि हम किसी भी जगह जो रहती है स्पेस वहाँ पर हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज ऑटोमेटिक एंड सेफ्टी सर्किट्स आर पॉसिबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन रेट एंड सेफ्टी टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। यानी कि क्या है कि ऑटोमेटिक एंड सेफ्टी सर्किट जो है वो पॉसिबल है। इससे क्या होगा कि अकस्मात यानी कि हम जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यानी सेफ्टी जो है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये नेक्स्ट 5 वन इज हाईली फ्लेक्सिबल टू कॉप अप विद द डिज़ाइन चेंजेस, एनी मॉडिफिकेशन इज डिज़ाइन कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। यानी कि क्या है, डिज़ाइन चेंजेस के लिए हाईली फ्लेक्सिबल है। अगर डिज़ाइन में अगर कोई जैसा तैसा हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है, तो उसको हम चेंजेस भी कर सकते हैं और वो कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 6 वन इज़ वाइब्रेशन एंड नॉइज, वियर एंड टीयर एक्सेट्रा आर रिड्यूसिस एज द मैकेनिकल लिंकेज आर रिप्लेस बाय पाइप्स। यानी कि क्या है कि जो वाइब्रेशन एंड नॉइज़ है, ठीक है, वियर एंड टीयर जो है उसमें हम उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज मैकेनिकल लिंकेज है, ठीक है, तो वो पाइप्स जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। 7th वन इज ओवरलोडेड द सिस्टम स्टॉल्स, द सिस्टम स्टार्ट वर्किंग वंस द लोड इज रिड्यूस। यानी कि जो ओवरलोड होता है तो सिस्टम को हम ओवरलोड के कारण सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाए तो हम लोड को रिड्यूसिस करके हम काम भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, लुब्रिकेशन एक्सेट्रा सिंपल एंड ईजी। यानी कि उसकी जो सर्विसेज है, मेंटेनेंस है, लुब्रिकेशन है, वो सिंपल और ईजी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको मतलब मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ 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 यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।